नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप। टेररिज्म की शुरुआत कहाँ हुई थी? एंड मतलब आई हैव हर्ड एक हशाशिन ट्राइब था जहाँ से शुरू होता है ये। इज दिस ट्रू इन एनी मैनर? सी उसके भी पहले यहूदी टेररिस्ट होते थे जिनका नाम ओके। था सिकारी। ओके। सिकारी वॉज अ लिटिल कर्व्ड डैगर जो वो लेके आपका करके मार ओके। डालते थे, ठीक है। उसके भी पहले देखिए टेररिज्म जो है ये पॉलिटिकल, सी यू कैन से रिलीजियस टेररिज्म, बट मोस्टली टेररिज्म इज का डेफिनेशन क्या है? इट इज सब स्टेट, स्टेट इज नॉट स्पॉन्सरिंग इट, एंड इट इज क्या कहते हैं पॉलिटिकल मीन्स के लिए, इन दैट सेंस इज इट अ टूल ऑफ पॉलिटिक्स? इट इज़ अ टूल ऑफ पॉलिटिक्स। एंड स्पेशली रिलीजियस टेररिज्म भी है, वेयर उसमें भी पॉलिटिकल पावर के लिए विद इन द रिलीजन ऑल्सो, क्योंकि रिलीजियस पॉलिटिक्स भी होता है राइट। ठीक है। पर इसमें मैं हशाशम को टेररिस्ट नहीं मानूंगा, असैसिन्स मानूंगा। दैट इज वाई हशाशम से असैसिन आता है, बट नॉट टेरर। आई टेल यू वाई, क्योंकि उनका अपना स्टेट था। इस्माइलीज जो अभी आगा खान, यू कांट बिलीव दैट द इस्माइलीज हु आर द मोस्ट लिबरल पीपल टुडे, शहजाद और तहसीन तो इस्माइली हैं, एंड दे लाइक जय श्री राम बोलो, हाँ जय श्री राम बोलेंगे। अब हनुमान चालीसा बताएंगे, अब तू हनुमान चालीसा डिसाइड कर तू कैसा हिंदू है, ठीक है। दीज वर द पीपल हु वेर द ओरिजिनल असैसिन्स। अच्छा। और इनका आलामुट में नॉर्दर्न ईरान में एक फोर्ट्रेस था। बाय द वे, आई जस्ट हैव टू क्लैरिफाई कि दीज वर द पीपल से तहसीन और शहजाद नहीं। हाँ, नॉट the Ismaili sect, the Nizari Ismailis, who the original assassins came. It's an evolution of that branch. और उसमें क्या था कि they had their own state, so it was clearly not terrorism in that sense. वो state sponsored निंजा असैसिन्स की तरह थे। करेक्ट। ओके। जैसे हमारे इधर भी महाभारत वॉर में शमशप्तका होते हैं, who are the suicide squads that are sent out by Duryodhana to kill the Pandavas. So I will not consider the Hashashum to be terrorists. ओके। सिकारी शायद टेररिस्ट बुला सकते हैं, क्योंकि उस टाइम वो ग्रीस के कब्जे के नीचे था और फिर रोम के कब्जे के नीचे था, तो शायद आप बोल सकते हो कि टेररिज्म है। पर देखिए, टेररिज्म जैसे हम बोलते हैं ना, ये एक बहुत मॉडर्न डेफिनेशन है। आई डोंट थिंक हम हिस्टोरिकली देख सकते हैं कि टेररिज्म कहाँ शुरू हुआ था वैसे। ओके। क्योंकि टेररिज्म अगर आप देखो, इसका जो मीन्स है ना, मास मर्डर का मीन्स, ये एक बहुत नया चीज़ है जो गन पाउडर से ही शुरू होता है। टेक्निकली गन पाउडर से भी शुरू नहीं होता है। अच्छा। शायद वो डायनामाइट से ही शुरू होता है। ओके। क्योंकि द फर्स्ट नोन एक्ट ऑफ पॉलिटिकल टेररिज्म जो फेल हुआ था, वो था गाय फॉक्स प्लॉट ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो वो गाय फॉक्स कैथोलिक था, और क्योंकि उस टाइम इंग्लैंड में कैथोलिक सप्रेशन हो रहा था, वो पार्लियामेंट को उड़ाना चाहता था। अच्छा। और उसने सब गन पाउडर स्टोर करके नीचे टनल के नीचे, वो पार्लियामेंट के नीचे नहीं जाना चाहता था, और पूरे पार्लियामेंट को उड़ाना चाहता था। और उसमें फिर वो पकड़ा गया और टॉर्चर करके सब। बट दैट वुड हैव बीन, अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो, यू नो, वी फॉर वेंडेटा करके मूवी है ना, दैट इज अ टेक ऑन दैट। अच्छा। ओके। हाँ, सो इट इज द गन पाउडर प्लॉट एज इट्स कॉल्ड। तो इसीलिए ब्रिटेन में सेलिब्रेट होता है गाय फॉक्स डे। ओके। सो मे बी दैट वाज मॉडर्न टेररिज्म में, शायद वो बोल सकते हो फेल्ड था, बट शायद डेफिनेशन तो है। और इसमें टेररिज्म का एक और डेफिनेशन है कि आपको कोलैटरल डैमेज होना चाहिए, ठीक है, या इनडिस्क्रिमिनेट। देखो, कोलैटरल इज अ मिलिट्री टर्म, गलत मैंने इस्तेमाल किया। कोलैटरल में क्या है कि मैं आपको मारना चाहता था और मैं AK-47 लेके इधर शूट किया, पर आपके पीछे कोई था और आपसे घुस के वो चल के उधर मर गया। यानी कि आप एक बिल्डिंग को बॉम्ब करना चाहते थे, पर पास में लोग चल रहे थे, मर गए, वो कोलैटरल डैमेज होता है। टेररिज्म क्या होता है? मैंने बम रखा, मेरे को पता नहीं कौन आने वाला है, पर वो मरने वाला है। राइट। वो बस बम से ही हो सकता है, क्योंकि अगर आप चक्कू लेके जा रहे हो, आपने निर्णय ले लिया है मैं किसको, आपको दिखाई दे रहा है कौन है, सो इट इज ऑलमोस्ट अ प्री डिटर्मिन्ड killing. So technically it cannot be the modern definition of terrorism. Right. ठीक है, तो ये मैं मानूंगा गन पाउडर से और मोस्टली डायनामाइट से ही शुरू हुआ है। और डायनामाइट ये लेट 1800s अर्ली 1900s में जो एनर्किज्म शुरू हुआ था,
बाकुनिन एंड द फेमस एनर्किस्ट लाइक दैट, जो रूस में और जर्मनी में और ऑस्ट्रिया में हुआ था, वही उसको टेररिज्म बोलेंगे. देखिए जो आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड मारे गए थे जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ था, वो टेररिज्म नहीं था, वो असैसिनेशन था. ठीक है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन आवर डेफिनेशंस. मॉडर्न जो हम टेररिज्म कहते हैं, वेरी डिफिकल्ट टू से, बट आई वुड से इट स्टार्ट्स रियली विद डायनामाइट, द डायनामाइटिंग ऑफ पीपल इन रशिया एंड जर्मनी एंड थिंग्स लाइक दैट. बट देन व्हाई डिड इस्लाम चूज द वे ऑफ टेररिज्म? क्योंकि आइसिस हो गया, जैश ए मोहम्मद है, अलकायदा है, ये रूट क्यों चूज किया? आई वांट टू नो दैट. सो 2 थिंग्स. लोग भूल गए हैं कि सबसे ज़्यादा डेडली इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट, नॉट इन टर्म्स ऑफ डेथ्स, बट एक ज़माने में डेथ्स भी थे, वो एक्चुअली एलटीटी थे, जो ज़्यादातर क्रिश्चियन होते थे और हिंदू होते थे. लेस हिंदूज, मोर क्रिश्चियंस. Nobody has done a study of LTT suicide bombers, but इस्लाम में वेरी स्पेसिफिकली ये मार्टरडम का बहुत बड़ा ये है. क्रिश्चियनिटी में भी है, पर जब आप देखेंगे कि क्रिश्चियनिटी का ट्रेजेक्ट्री क्या था, कि जब तक डायनामाइट एज आ गया था, देखिए गन पाउडर ले जाना, आप अगर उसी डायनामाइट एक स्टिक डायनामाइट लो, बूम, पूरा ये हो जाता है. गन पाउडर अगर आपने उतने लोगों को मारना है, दो आपको ना इतना मेरे साइज का 2 मुट्ठी भर ले जाना पड़ेगा. वो दिवाली में एटम बॉम्ब होता है ना, वो एटम बॉम्ब की तरह बांध के आपको मेरे साइज का 2 ले जाना पड़ेगा उसी एक स्टिक ऑफ डायनामाइट के लिए. ठीक है, सो गन पाउडर इट वाजंट रियली पॉसिबल. बाय द टाइम डायनामाइट एज शुरू हुआ था, यूरोपियन असेंडेंसी, पॉलिटिकल असेंडेंसी इतना ज्यादा था कि पॉलिटिकल एम्स के लिए दे डिड नॉट नीड टेररिज्म. वो जहाँ जाना चाहते थे अपने शिप्स को भेजते थे, बमबारी करते थे, राइट, आर्मी भेज देते थे, और मशीन गन, राइफल, ये सब, मशीन गन थोड़ा बाद में आया, बट कैनन राइफल जो उनके पास सुपीरियर थे, वो कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था. सो दे डिडंट नीड टू यूज टेररिज्म. जब ये डायनामाइट, सेमटेक, C3 ये सब आते हैं, इस्लाम इज एट इट्स लोएस्ट पॉइंट. सो एज एन इक्वलाइजर, एज एन एसिमेट्रिक थिंग, दे अडॉप्ट. दिस इज व्हाई LTT डिड इट. दे वर नॉट अ स्टेट, उनके पास एयरफोर्स नहीं था, टैंक्स नहीं थे, ये सब नहीं था. सो दे अडॉप्टेड सुसाइड बॉम्बिंग एज अ मेथड. सो दिस इज, ये बहुत सारा एसिमेट्रिसिटी का और सोशियोलॉजिकल एक ये होता है कि व्हाई अ लॉट ऑफ मुस्लिम organizations and sometimes countries. देखिए suicide bombing, Iran used it as a political tool. Al-Qaeda, ISIS are terrorists, but suicide bombing as a state tool, Iranians ने शुरू किया था इराक वॉर के टाइम पे, क्योंकि उनका क्या था कि भाई बाय 1980, 1 साल के अंदर खोमेनी ने सबको एलिनेट करके रखा था. एक भी फ्रेंड नहीं बचा था उनका. रूस को एलिनेट करके रखा था, अमेरिका को एलिनेट करके रखा था, इजराइल ने एलिनेट करके रखा था, इराक को एलिनेट, इराक तो पहले से ही था, तो कोई भी उनको सप्लाई नहीं कर रहा था. उनको वो गाइडेंस मैकेनिज्म्स, जो एम्यूनिशन आना था, नहीं मिल रहे थे. तो क्या करते थे, फिदायीन, आप बॉम्ब लगाओ, चुपचाप से एक इराकी बंकर के अंदर जाओ और अपने आप को विस्फोट कर दो. ओके. सो इट वाज एक्चुअली यूज्ड एज अ पॉलिटिकल टूल, एंड देन इट स्टार्टेड गेटिंग यूज्ड ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर ये सुसाइड बॉम्बिंग्स इराक फ्रंट में शुरू होते हैं. जो लेबनीज शियाज होते हैं वो फिर सुसाइड बॉम्बिंग शुरू कर देते हैं, बिकॉज दे रियलाइज इट्स अ फैंटास्टिक टूल. हम लेके वो अमेरिकन एम्बेसी के अंदर एक ऑलमोस्ट 1 टन एक्सप्लोजिव्स लेके उन्होंने ट्रक एंड ड्राइव इन कर दिया था. नोबडी रिमेंबर्स द अमेरिकन एम्बेसी बॉम्बिंग इन बेरूट, बट दैट वाज द फर्स्ट, जो पहला जो ईरान इराक वॉर के फ्रंट में जो हुआ था स्टेट लेवल पे, वो नॉन स्टेट लेवल पे पहली बार उधर ट्रांसपोज होके फिर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो पहला सुसाइड बॉम्बिंग है. ओके. बट अगेन टेररिज्म एक डेफिनेशन है. यू कांट से टेररिज्म स्टार्टेड. ये ना पोस्ट फैक्टो टेकिंग इट हिस्टोरिकली बहुत यार अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि उस जमाने का रियलिटी ही अलग था. ट्रू.